दिन सूरज ने तय किया, जा नहीं उगता धरती पर। एक दिन बादल भी गरज उठे, ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोली, बस चुपके से घोट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जानम, ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका, गिर गया तू मन से। गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा दे, पतझड़ में फूल खिला दे। बड़ी भूल हुई है हमसे, ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी, ए मोरी माँ दे दे माफी, घायल है बढ़ते कदम। कर दे तू अब मरहम। बहता लहू तेरे ही अपनों से, शर्म लाज ढकते अब कफनों से। तू ही बता अब कौन है तेरे सिवा, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। भाई जी ओम शांति। मेरी आँखों की ऑपरेशन लेज़र वाली 2011 में हुई थी, और अभी मैं जनवरी से सन गेजिंग लगातार कर रहा हूँ, वो भी 15 से 20 मिनट। कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, तो क्या ये सेफर है? Om Shanti. Today is the 14th day of this pranic living, and it's such a beautiful time I'm having. Everything is going very nice. Calorie intake minimum 300 grams, maximum 1000 grams. Working hours including meditation, minimum 15 hours, maximum 17 hours, sometimes 18 hours. Sleep, I take 3 to 4 hours sleep from past 14 days, and everything is going very nice. But the problem is from past 4-5 days क्या होता है, सोने के बाद में ऊपर पांडव भवन में चंद्रशेखर भाई से स्टे के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? एंड सेकेंडली, for next 7 days, can I go for mono diet? शांति। शांति भाई जी, वैसे तो दोनों ही बिल्कुल कंज्यूम नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर एक चीज़ लेनी ही लेनी हो तो क्या चीज़ बेटर है, चाय या कॉफ़ी? सचिन भाई, सुशील भाई व आपकी पूरी टीम को कोटि कोटि नमन तथा प्यार भरी ओम शांति। अंदर से दिल की गहराइयों से आपका पूरी टीम का धन्यवाद। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया भाई जी। नाम BK अनिल, कपूरथला पंजाब।
उम्र 53 साल, कद 5 फुट 11 इंच, वजन 85 किलो। भट्टी करने में अतीन्द्रिय खुशी हो रही है, परम आनंद आ रहा है, अंदर बाहर के अद्भुत परिवर्तन से बहुत मजा आ रहा है भाई जी। अब क्वेश्चन की बात, वैसे क्वेश्चन के लिए आप गुंजाइश तो छोड़ते ही नहीं हो, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी क्यों पीछे रहूं। तो सवाल यह है भाई जी कि मेरे कपड़े सारे बहुत ढीले हो गए हैं, खास करके मेरी सारी पेंटें, जब मैं आगे बेल्ट लगाता हूं तो पेंट का नक्शा ही बदल जाता है भाई जी। मेरी माता जी बहुत परेशान है, और खासकर मेरी युगल तो ज्यादा ही। वो तो कहती है सचिन भाई खुद तो दुबले पतले कांगड़ी पहलवान हैं ही, पर अब तो वो सबको ऐसा ही बनाकर छोड़ेंगे। मेरा वजन 95 किलो से 85 किलो हो गया भाई, ये कहाँ जाकर रुकेगा भाई, कृपया गाइड करें, धन्यवाद भाई जी। भाई जी मैंने आपकी शायद ही कोई क्लास या भट्टी मिस की हो, लगातार कर रहा हूँ भाई जी। यह तो नशा तब चढ़ा था जब 2008 में जब बाबा का परिचय मिला था, यह नशा अब चढ़ा है जब से आपसे परिचय हुआ है। थैंक यू भाई जी, डबल डॉक्टर सचिन भाई, सुशील भाई व आपकी पूरी टीम, आपके पूरा रूहानी योद्धे साथी। थैंक यू भाई जी, समय कम है, बातें तो बहुत ही, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति भाई जी। मैं और मेरे युगल इस प्राणिक यात्रा में स्टार्टिंग से हैं, और जनवरी मंथ से ही हमने इस भट्टी के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। लास्ट वीक से बेटे ने भी ज्वाइन की है, वो 13 ईयर ओल्ड हैं, और थोड़े बहुत डिटॉक्स सिम्टम्स हो रहे हैं हमको, लेकिन खुशी बहुत है और प्राप्ति भी है, और ये डीप फीलिंग है कि इस भट्टी से, इस प्राणिक यात्रा से जो प्राप्ति होने वाली है वो बहुत ऊंची है, अल्टीमेट वे है ये जैसे। तो भाई जी आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपकी पूरी टीम को शुक्रिया, आगे भी शेयर करेंगे फिर। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। कल से डिटॉक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा हुआ है, सिर दर्द, वॉमिटिंग, बुखार, चक्कर, वीकनेस, पेट थोड़ा दर्द, एक बार भी वॉमिट भी किया, बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी। कल कुछ भी मैंने चेक नहीं किया, वेट कुछ भी चेक नहीं किया, कुछ भी खाया पिया भी नहीं जा रहा है। घर के लोग खाने के लिए बहुत जिद करते हैं, मगर हमने बिल्कुल भी हमें एक अन्न का दाना नहीं डाला है। हमने प्रण दिया कि 21 दिन कुछ भी हो जाए हम पूरा करेंगे। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तो हमने एडमिन को पूछा था, तो उन्होंने हमें डॉक्टर की सलाह दी थी। तो हमने डॉक्टर के पास जाके दवाई ली, इंजेक्शन ली, इससे थोड़ा अभी कम है, मगर बॉडी में हल्कापन बहुत ज़्यादा है, पहले से काफ़ी ठीक है भाई जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति। ओम शांति। ये जो लास्ट सवाल था, इनको कल मुझे मैसेज भी आया था कि मुझे वॉमिटिंग और ये हो रहा है, तो हमने कहा था कि डॉक्टर से दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें ये जो बीमारी आ रही है लिक्विड डाइट की वजह से नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है उसके वजह से। तो इसमें कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, बाकी जो डॉक्टर कहते हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कोई प्रण नहीं लेना है कि 21 दिन करके ही रहेंगे। और दूसरी चीज़, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर लिक्विड्स सजेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप हर चीज़ को लिक्विड बना के ले सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। उसके बाद है प्राणिक यात्रा की प्राप्ति, तो सबको खुद पता चलेगा, वो तो है ही। और कपड़े ढीले हो रहे हैं तो एक्चुअली वज़न कम करने की जर्नी नहीं है, इसमें वज़न कम उतना नहीं होगा, लेकिन हो रहा है तो अच्छी बात है, वज़न ज़्यादा ही है वैसे 95 से 85, तो एक आपको खुद ही पता चलेगा कि आपका एक आइडियल वेट क्या है, तो उतना आके वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस भट्टी में ज़्यादा वेट लॉस पे ध्यान नहीं देना है, जो अभी 21 डे चल रहा है, इसके बाद आपको करना है, अलग से कर सकते हैं। ध्यान तो दूसरा देते ना, हम थोड़ा देते हैं, ध्यान दिलाते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है वो तो। और ड्रीम इशू का बोल रहे थे, तो होते रहते जो भी हम सोचते हैं, और इस डाइट में क्या होता है कि हमारा जो वाइब्रेशन काफ़ी हाई होता है, तो हम जो भी सोचते हैं वो तुरंत ऐसा लगेगा कि हमें मैनिफेस्ट हो रहा है, वो ड्रीम्स में आएगा। और मोनोडाइट का है तो 21 दिन में कोई मोनोडाइट नहीं करना है, इसमें सारे लिक्विड्स करने, क्योंकि मोनोडाइट से फिर हमारा एक वैराग्य, मतलब फोकस हो जाएंगे कि एक ही लिक्विड लेना है, एक ही लिक्विड लेना है, फिर हमें इच्छा होगी कुछ और खाने की, इसलिए इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना अलग से, जैसा बताया गया सिर्फ वही। और आई सर्जरी इनका हुआ था 2011 में, तो काफ़ी टाइम हो गया, तो आराम से सन गेजिंग कर सकते हैं, बट सेफर साइड मॉर्निंग फर्स्ट, जैसे ऐसा बताया गया सन गेजिंग का प्रोटोकॉल वैसे ही करना है। ओम शांति। ओम शांति। कुमार 29 years, इन ज्ञान 14 years,
वेट 45। क्वेश्चन इज माई बैकग्राउंड इज पिछले 3 सालों से नेचुरल फूड की तरफ बढ़ा। कभी रॉ कभी कुक, ज़्यादा नेचुरल फूड लेता रहा, परंतु वेट कम होने से लोगों की ज़्यादा बातें सुननी पड़ी बोलने से। पिछले 3 सालों से केवल भोजन खान पान की ही टॉपिक बुद्धि में रहती है। खान पान में आसक्ति बचपन से ही रही है, परंतु अब बुद्धि में पुरुषार्थ के प्रति संकल्प या लगन जो थी वो अभी लगन खान पान की तरफ सारा दिन रहती है। तो मैंने पिछले 3 सालों की डायरिया देखी तो हर पत्र में बाबा को जो पत्र लिखा, भोजन खान पान के प्रति ही पत्र लिखा है, प्रतिज्ञा लिखी। पहले शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाता था, अब रात्रि 12 बजे तक भी खाने पीने की तृप्ति नहीं होती। पोता मिल देने के बजाय कुछ खा पी कर सोता हो। प्लीज गाइड, फिर से पुरुषार्थ को कैसे पटरी पर लाया जाए। ओम शांति भैया, मनीषा महाराष्ट्र से। भट्टी बहुत अच्छे से चल रही है पर इमोशन डिटॉक्स बहुत हो रहे हैं। बहुत पुरानी यादें अचानक से सामने आ जाती है, कभी कभी बहुत रोना भी आ जाता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मेरा नाम संतोष कुमार हो और ज्ञान में हूँ 23 ईयर्स से। अभी तक भट्टी बहुत अच्छी चली भाई जी। आज का जो कैलोरी इंटेक है वो 1200 to 1500 तक, बोले तो 1200 से 1500 के बीच में रहता है मेरा कैलोरी इंटेक। और दूसरी जो बात है, वेट जो है 68 kg और हाइट जो है 5 फुट 3 इंच। भाई अभी तक बहुत अच्छा रहा, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आया। लेकिन भाई जी अभी मैं क्या हूँ ये मुझे समझ आ रहा है। एक दिन मुझे बहुत रोना आ गया कि अभी तक मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया इस व्यर्थ थॉट्स में, इधर उधर बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। ऐसा लग रहा था बाबा ने अपने को बहुत टाइम दिया पुरुषार्थ करने के लिए, लेकिन अभी समझ हो रहा है कि अपना टाइम बहुत वेस्ट हो गया। ये लिक्विड भट्टी का ही लिक्विड भट्टी से ही समझ हो रहा है कि अपने संस्कार क्या है। और अभी उस दिन बहुत रोना आ गया और जो है कि बहुत एक एक चीज़ धीरे धीरे समझने लगी है। अगर हम आत्मिक स्थिति में नहीं रहते तो ऐसा लगता है कि ऐसा महसूस होता है कि अरे अपन तो आत्मिक स्थिति में नहीं है। ये सब समझ हो रहा है भाई। अभी बोलने की बात यह है कि अभी हम इतना एजुकेशन हो के भी उसमें कोई बताने के लिए कोई ये नहीं है कि अभी तक हमको समझ नहीं हो रहा था, वो सब कुछ समझ हो रहा है। कोई बोलने में दिक्कत नहीं भाई, हम ऐसा अनपढ़ जैसा थे अभी समझदार हो गए। ओम शांति। ओम शांति। डिवाइन सचिन भाई जी, मैं तमिलनाडु से सरोजा बहन वापस बोल रही हूँ। आज मेरे को ऐसा अनुभव होता, दिन में सोने के समय अच्छी तरह सो रही हूँ, लेकिन अंदर मन में कैसे स्थूल रीढ़ से देखेंगे, आवाज सुनेंगे, ऐसा अंदर मन जागृत अवस्था में था। सब कुछ आवाज सुन रही हूँ, चारों तरफ क्या हो रहे सब कुछ मेरे को अनुभव हो रहे, लेकिन ऊपर मन सो रही हूँ। ये क्यों ऐसे हो रहे हैं समझ में नहीं आ रहे हैं। और दोनों आंख के बीच में वहां दर्द हो रहे हैं, ये क्या है माई जी। ओम शांति। ये जो पहला इसमें था छठा सवाल, कुमार हैं, नेचुरल डाइट पे कर रहे हैं काफ़ी साल, 3 साल से, लेकिन वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है और सारा ध्यान खान पान पे ही रहता है। और पहले तो 6 बजे तक खाते थे, अभी रात को 12 बजे भी खाते हैं क्योंकि सप्रेशन हुआ है। और नेचुरल डाइट पे जाने के बाद वेट लॉस तो होता है, लेकिन एक समय आने के बाद फिर वेट गेन भी होता है। और लिक्विड पे तो वेट गेन होना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा सारा ध्यान भोजन पे रहता है वो स्टार्टिंग में होता है, मैक्सिमम 6 to 1 ईयर। अभी भी हो रहा है तो कुछ तो काम करने की ज़रूरत है। और तो इससे हो जाएगा। सप्रेस हुआ है हमारी जो खाने पीने की इच्छा थी, उनको वो खाने पीने के शौकीन भी हैं पहले से, तो उनको ये ध्यान देना होगा कि अपनी इच्छाओं को सप्रेस नहीं करे, उसको डायरेक्शन दें किसी और दिशा में कि उसको क्या करना है। बाकी स्पोर्ट्स में और जिम अलग अलग चीज़ों पे अपना फोकस कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा ध्यान हटेगा मेडिटेशन में सारी चीज़ों से।
उसके बाद है इमोशनल डिटॉक्स, तो अभी हमारा तीसरा सप्ताह चल रहा है और इसमें अभी मेंटल और इमोशनल डिटॉक्स तो होंगे। उसके बाद है कि कैलोरीज 1200 to 1500 कैलोरीज। अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है पहले से, अभी लग रहा है कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो जैसे ही हमारे वाइब्रेशन हाई होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये अच्छी बात है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो इसको आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए साक्षी होकर कि क्या हो रहा है, और फिर धीरे धीरे अपने आप ही पता चलेगा। उसके बाद है कि उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि सो रहे हैं लेकिन अंदर से जाग रहे हैं। तो एक जैसे एक होता है कि हम जाग रहे होते हैं फिर भी सो रहे होते हैं, और एक होता है सो रहे हैं लेकिन एक्टिव हैं अंदर से। तो एक आई थिंक अच्छी बात है। इसका आंसर मेरे पास ज़्यादा नहीं है सचिन भाई बताएंगे। ओम शांति भाई जी, मैंने पहले भी वॉइस मैसेज भेजा था जिसका आपने बिना सुने आंसर दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन भाई जी, मेरे जो पुराने संस्कार निकल रहे थे ना, उसके लिए मैंने खूब अच्छे से मेहनत की। दिन भर में 50 बार सुदर्शन चक्र चला लेते हैं, अव्यक्त मुरली की 15 पॉइंट 11 पॉइंट ये लिख लेते हैं बाबा की, और मतलब पूरा दिन मेरा उसी में ही जाता है। अब मेरा पुराने संस्कार भी अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जल्द खत्म नहीं हो रहे हैं, अभी खत्म धीरे धीरे हो रहे हैं। और योग भी बहुत अच्छे से लग रहा है भाई जी, बिल्कुल फरिश्ता बन के उड़ रहा है, ऐसे लगता है, हल्कापन लगता है बहुत। मैंने अपना वेट भी बताया था कि मेरा 91 था, अब 90 हुआ है, और मेरी एज 50 है, हाइट मेरी 5'3" है। थैंक यू भाई जी, और बाबा के भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम के भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। करोड़ अरब खरब शुक्राने हैं कि आपकी क्लास सुन लेते हैं। शुरू से ही सुनते थे, 108 की जब से आपने चालू की थी तब से ही सुनते हैं। अब जैसे संस्कार निकल भी रहे थे या कुछ ऐसा होता भी है कि मैं वीकनेस आती है या कुछ बीच में, तुरंत मैंने आपकी क्लास, कोई भी क्लास सुन लेते हैं। हम डेट वेट नहीं निकालते, कोई भी क्लास सुन लेते हैं और फिर वापस उसी अपने मोड पे आ जाते हैं। और कैलोरी मेरी 1000 से 12 वैसे ही चल रही जैसे चलती थी, शुरू भी चल रही थी। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति मान आत्मा। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी राजश्री बहन है। 31 ईयर से समर्पित टीचर हूँ। वर्तमान में मैं कर्नाटक स्टेट में प्रकृति के बीच में यह प्राणिक लिविंग करने के लिए आई हूँ। यह प्राणिक लिविंग मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ एज पर डॉक्टर सचिन भाई जी का डायरेक्शन अनुसार। भाई जी, बीच बीच में जब रॉ फूड आपने कहा था तब से मेरा वेट लॉस होते आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं कुछ समय सन गेजिंग और बेयरफुट वॉक रेगुलर नहीं होता था, लेकिन जनवरी 15 से रेगुलर 20 मिनट्स सन गेजिंग, 30 मिनट्स बेयरफुट वॉक प्लस 30 मिनट्स एक्सरसाइज करती हूँ। एनर्जी लेवल ठीक है, नींद भी ठीक है, नाइट 4 आवर्स, फिर आफ्टरनून 1 आवर रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन मेरा वेट डेली रिड्यूस हो रहा है 200 ग्राम्स 300 ग्राम्स। आज मेरा वेट 47.9 है। स्टार्टिंग में मेरा वेट 60 kg था। ऐसे तो डेली क्लासेस में आप बताते हो, आज भी आपने बताया था कि वेट गेन करना है, कैलोरी को बढ़ाना है, लेकिन जो मैं लिक्विड ले रही हूँ इट इज़ सफिशिएंट फॉर मी। डेली अलग अलग लिक्विड लेती हूँ। हम सेंटर पर रहते तो थर्सडे ब्रह्म भोजन भी बनाती हूँ, तो उसे खाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि मुझे लेवल 4 तक पहुँचने का लक्ष्य है। तो मेरा ये प्रश्न है कि मैं 100% फिट एंड फाइन हूँ, कोई भी बीमारी नहीं, कोई भी मेडिसिन नहीं है, फिर बीपी शुगर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरा वेट थोड़ा गेन नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मैं इस यात्रा पे ठीक हूँ ना? जैसे डेली मॉर्निंग 3 o'clock उठती हूँ, अमृत वेला योग 3 to 5 करती हूँ, इवनिंग 6:30 to 7:30 मेडिटेशन, फिर नाइट 1 hour मेडिटेशन। स्थिति भी बहुत अच्छी है, होल डे बाबा की याद रहती है, एनर्जेटिक हूँ। लेकिन थोड़ा सा अभी इमोशनल डिटॉक्स हो रहा है। जैसे रिसेंटली हमारी माता जी का डेथ हो गया, तो लास्ट 1 month उनको थोड़ा लिक्विड में फूड लेना होता था,
उस टाइम मैं सेंटर पे ही थी, उनको जाके सेवा नहीं किया, उनको इतना लिक्विड में इतना अबंडेंस है पता नहीं था। तो जब भी मैं लिक्विड लेती हूँ स्टार्टिंग में बाबा की याद करती हूँ, फिर बाद में एक 10 स्पून होने के बाद हमारी माता जी की याद आती है, उनको ये लिक्विड बना के खिलाना था। देखो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सेवा नहीं की उनकी, ऐसे करके संकल्प आता है। बाकी सब ठीक है, प्राणिक लिविंग एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। अभी हर दिन 200-300 ग्राम वेट लॉस हो रहा है, तो ये इस जर्नी का जो है ना वो नहीं है, क्योंकि इसमें है कि वेट लॉस नहीं होना चाहिए हमारा। अगर डेली हो रहा है तो हम या तो कैलोरी इनटेक बढ़ाने से वो नहीं होगा वेट लॉस, आपको कैलोरी करने, बाकी लेवल 4 का जो है वो अपने आप ही मैनिफेस्ट होगा। अभी हमारी जो यात्रा है लेवल 3 की है। लेवल 3 मतलब लिक्विड पे हमारा वेट स्टेबल हो, हमारी एनर्जी अच्छी हो, जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होने चाहिए। तो कैलोरी इनटेक आपका जितना भी है उससे आप 100 या 200 कैलोरी बढ़ा के देखिए और नेक्स्ट डे देखिए कि आपका उतना ही हो रहा है कि नहीं। और कई बार हमें लगता है कि हम जितना ले रहे हैं उतना सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें इच्छाएं तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि इसमें ऐसा है कि हम जैसे ही लिक्विड पे आते हैं हम बिल्कुल और भी कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है कि पूरा ही बंद कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक कम से कम 1000 to 1500 कैलोरीज तो लेनी है। उसके बाद जैसे ही 21 डेज खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी अपनी जर्नी है, आप जो चाहें कर सकते हैं, फ्री है। लेकिन अभी आप 200-300 कैलोरीज बढ़ा के देखिए क्या होता है। और इमोशनल डिटॉक्स तो अभी होगा, 3rd वीक चल रहा है, और हमारी फैमिली में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो, लेकिन अभी आगे बढ़ना है, जो हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लिक्विड का भोग लगा सकते हैं, तो माता जी उधर से आशीर्वाद देंगे। उसके पहले वाला जो प्रश्न था उसमें था कि 50 वर्ष सुदर्शन चक्र चला लेते हैं, लेकिन पुराने संस्कार धीरे धीरे जाएंगे। इसमें क्या है, जो लिक्विड विद कैलोरीज हम ले रहे हैं तो इसमें हमारे जो डिटॉक्स बहुत स्लो होते हैं, स्लो ही होने चाहिए ताकि हम जर्नी पे चल सकें। बहुत फास्ट डिटॉक्स होता है, जैसे फास्टिंग किया, वाटर पे रहे, क्लियर लिक्विड से एकदम लिया, तो उससे बहुत फास्ट डिटॉक्स होता है, लेकिन उसमें हमारा बॉडी या फिर हमारा मन उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है। इसलिए हमें स्लो डिटॉक्स करना है धीरे धीरे, और 21 डेज़ के बाद आप देखेंगे कि अपने आप ही बहुत सारे परिवर्तन आ गए और आपने जर्नी पूरा एंजॉय किया। मैक्सिमम जो भी फीडबैक्स आ रहे हैं उसमें ही पता चल रहा है कि बहुत कम ही है जो बहुत दुखी हैं, उनके पहले से कुछ प्रॉब्लम होंगे वही, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये इसका प्रमाण है कि ये जर्नी बहुत ही स्मूथ है और सब कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ, मेरी एज है 23 और मैंने सब कुछ ट्राई किया है, फास्टिंग, लिक्विड, रॉ, सब कुछ, लेकिन पहले अनुभव अलग था, अब अनुभव अलग है। कोई खास अनुभव नहीं है, लेकिन फीलिंग न्यूट्रल रहती है, नींद अधिक हो गई है। पहले मैं 1:30 बजे उठ जाती थी, लेकिन अभी उठना नहीं हो पा रहा है, और मेरी स्टडी और सेंटर की सेवा सब डिसबैलेंस हो गया है। तो कृपया आप सजेशन करें। ओम शांति। शांति। मेरा ग्रुप में जो सभी लोग भट्टी कर रहे हैं उनसे एक क्वेश्चन है कि ये जो आप लोग जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें क्या कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनको हम रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं और 3-4 दिन तक चला सकते हैं, क्योंकि मैं अपने बिजी शेड्यूल के कारण रोज़ाना कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ भी लिक्विड जूस वगैरह बनाओ तो उसमें टाइम लगता है। तो प्लीज़ कोई ऐसी चीज़ें, कोई भी ऐसे लिक्विड्स, सूप्स, जैसे सूप है उसको 1-2 दिन रख सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई चीज़ें जिनको 2-3 दिन तक रखा जा सकता है रेफ्रिजरेटर में और यूज़ किया जा सकता है, या विदाउट रेफ्रिजरेटर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको रखा जा सकता है और 3-4 दिन या उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओम शांति भाई जी, आज प्रकृति के बीच ही बैठकर मैंने ये कविता लिखी है, आशा है कि आप जरूर सुनेंगे। प्राणों के दाता प्राणेश्वर शिव ने अपनी प्राणिक आंचल से पूरे जहान को समेटा है। अपनी सुहानी नजरों से प्रकृति को अनुपम सौंदर्य से सहेजा है। जानना होगा अगर उस प्राण दाता के मन के भाव, तो हम प्राणिक शिशुओं को उस नैसर्गिक
कुदरत में जाना होगा। उसके प्यार के झरोखे में बैठ उसके निस्वार्थ हृदय के स्नेह को अपने हृदय में समाना होगा। ये 5 तत्व जो हमें एकत्रित कर एक मानव बनाती है, शिवदाता द्वारा प्राण बीज अंकुरित कर हमें चैतन्य रूप में लाती है। हमें बनाने में उसने कितना श्रम लगाया है, क्यों न हम आभार के रूप में उसके उपकार का कुछ मोल चुकाएं। जैसे एक नन्हा फूल प्रकृति के प्यार में खो जाता है, अपने रूप रंग और प्यारी मुस्कान से उसे निहारने वालों को सुख पहुंचाता है, फिर तो हम प्राणों के मालिक की संतान हैं। क्यों न हम ऐसे बिखर जाएं, अपने सुकृत्य से अपनी उत्कृष्ट जीवन की अवर्णीय गाथा अपने प्रकंपनों से महसूस कराएं। जहां जहां हम जाएं, कोना कोना प्राणिक शक्ति से भर जाए। देवी देवताओं का वह रूप इस युग। ओम शांति भाई जी, मैंने 9 दिन की भट्टी करी है। 3 दिन बाद 13 तारीख से शुरू करी थी मैंने, और आज मेरा 9वां दिन है। और मेरा वेट 63-64 के बीच में ही अप डाउन हो रहा था, ना घट रहा था ज़्यादा ना ज़्यादा बढ़ रहा था। 1 किलो के अंतर में ही रह रहा था। बाकी मैंने लिक्विड डाइट ही ली है। और अभी देखती हूँ, मैं कल से सोच रही हूँ सॉलिड ले लूँ। एक मन हो रहा है लिक्विड ही रहने दूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे फेस पे झाइयाँ भी हैं, उसका कुछ बताइए। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग आकर के ऐसे बोलते हैं तो थोड़ा अब मुझे लग रहा है कि हाँ, ये झाइयाँ ठीक होनी चाहिए। मुझे 7-8 साल से है ये झाइयाँ, और मेरा हाइट जो है 5 फीट है। ओम शांति भाई जी, मेरी उम्र 23 इयर्स है, मतलब मार्च में मैं हो जाऊंगी। मेरे भाई जी 2 प्रश्न हैं। पहला है, मैं 1 साल से लगभग रॉ फूड पर थी। इस बीच मैं कभी कभी एक बार खाना भी ले लेती थी। और सेंटर में जाती हूँ, मतलब जाती थी, तो वहाँ की बहन जी मुझे कभी कभी नाश्ता करा देती थी या फिर खाना भी खिला देती थी, मतलब सेवा करती थी तो नाश्ता वगैरह खिला देती थी वो। तो जैसे ही मैं खाती थी तो एकदम से मतलब अंदर से राक्षस जागता था। तो मैं घर पर जाती, मतलब कुछ दिन तक तो मैंने रॉ फूड स्टार्ट किया था। फिर कुछ महीने बाद मतलब मैं उज्जैन आई, मतलब कहीं और थी, तो उज्जैन आई तो सेंटर जाने लगी। तो बहन जी ने एक बार खिलाया तो फिर एकदम से राक्षस जागा। और मैं घर जाकर फिर वही डिश बनाई और फिर खाई। तो फिर मतलब कई महीनों तक ऐसा चला। फिर मन में आया कि मैं सेंटर जाना ही छोड़ दूँगी, क्योंकि बहन जी मुझे खिलाती थी, मतलब कुछ देती थी और मैं उनको मना करती थी तो वो गुस्सा भी हो जाती थी। मतलब ऐसे दिखाती नहीं थी, लेकिन बिहेवियर में चेंज आ जाता था उनके, तो लगता था कि गुस्सा ही कर रहे हैं वो। तो फिर मैंने डिसीज़न लिया कि मैं नहीं जाऊंगी सेंटर। तो फिर मैं 1 महीने तक सेंटर नहीं गई। फिर सेंटर ना जाने की वजह से मेरी मुरली भी छूट गई, मतलब मोबाइल में ज़्यादा ध्यान जाने लगा। तो फिर मेरे मन में आया कि नहीं, मैं सेंटर नहीं जा रही हूँ, शायद इसी कारण हो रहा है, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि मुरली पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, आपको कभी मिस नहीं करना है। लेकिन मैंने मुरली मिस की। तो फिर मैं एक दिन सेंटर गई 1 महीने के बाद। फिर दीदी ने बोला कि आप सेंटर क्यों नहीं आती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, गुरुवार को तो आया कीजिए कि ब्रह्म भोग रहता है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, जाना चाहिए। तो फिर मैं ओनली गुरुवार गई। तो उस टाइम मैंने 1 महीने तक रॉ फूड रखा था,
रॉ फूड की भट्टी रखे थे, लेकिन मैं एक बार गई, ब्रह्मा भोग था तो उन्होंने भोजन दिया और मतलब मैंने खाया थोड़ा सा भोग, तो एकदम से फिर से वही राक्षस जागा। तो फिर मैं घर गई और फिर वही डिश बनाई मैंने, वो इतनी खाई बता नहीं सकती। तो मतलब फिर उसके बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, और बहुत बहुत रोना आया मुझे, क्योंकि मुझे बहुत सारे जब मैंने रॉ फूड भट्टी रखी थी मतलब कुछ महीनों पहले, कुछ महीनों तक, तो मुझे बहुत सारे अनुभव भी हुए थे कि इससे ये होता है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए थे। ओम शांति। लास्ट सवाल से शुरू करते हैं। इन्होंने रॉ फूड किया 1 साल और बीच बीच में खाते थे। देखा गया है कि रॉ फूड पे हम जाते हैं ना, तो क्योंकि रॉ फूड और कुक्ड में बहुत अंतर है, टेस्ट का भी, अपीयरेंस का भी, सब कुछ का। और कुक्ड की आदत इतने सालों से होती है और एकदम से रॉ पे जाते हैं, अच्छा तो बहुत लगता है, लाइटनेस सब होता है होती है, लेकिन जो रॉ फूड, जो हमारी अंदर की क्रेविंग होती है, वो हम सप्रेस कर देते हैं। इसीलिए जब भी हम खाते हैं रॉ फूड के बाद, तो उसका लिमिट नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। और वो जो राक्षस जाग रहा है, वो सेंटर के खाने की वजह से नहीं, कुक्ड की वजह से। तो रॉ पे आप हो, एकदम से आप कुक्ड ले रहे हो, उसकी वजह से। और साथ में सिर्फ रॉ फूड के साथ में सिर्फ फूड पे ही ध्यान नहीं देना है, बाकी कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं, उस पर भी काम करना है। तो हमारा ध्यान थोड़ा सा बटेगा, सिर्फ फूड पे ही नहीं रहेगा। इसलिए अभी जो लिक्विड है, इसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया है, ताकि जो खास करके इसमें कुक की क्रेविंग होती ही नहीं है, बिल्कुल, सबने नोटिस किया होगा। और वेट भी कम नहीं होता है, तो कोई कुछ बोलता भी नहीं है। हाँ, और लेकिन बाबा ने जो ये बताया है, मुरली मिस नहीं कर, मुरली डेली और ये सब चीज़ें हमें मिस नहीं करनी है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि फिर हमारा सारा ध्यान व्यर्थ में जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मुरली छोड़ के कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और राक्षस डबल जागेगा। उसके बाद है 13 से 22 तारीख तक इन्होंने किया 9 डेज़ का। वेट स्टेबल है और अभी खाने की सोच रहे हैं, खाएँ कि नहीं खाएँ। एक्चुअली जो जैसे प्रोटोकॉल वैसे ही करना होता है, बीच में करना थोड़ा सा, बट ठीक है, आपने किया, अभी आपके ऊपर है, करना है करो। पोएम भी अच्छा था। हाँ, रेसिपीज़ का पूछ रहे थे कि रेफ्रिजरेट कर सकते कि नहीं। इसमें सबसे बेस्ट है कि आप पाउडर बना के रख लीजिए। बहुत सारे मिल्क पाउडर, जैसे आप बताया भी था, ड्राई फ्रूट्स के पाउडर बना के रख लीजिए, या फिर डायरेक्ट जो मिलता है सोया मिल्क पाउडर, वो रख सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना, गर्म पानी में डालो, पी लो, तो आपको अलग से सत्तू ये सब रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और बाकी लिक्विड में भी बना के, स्मूदीज़ उतना ख़राब नहीं होता है, आप बना के रख सकते हैं। फिर ड्राई फ्रूट का मिल्क बना के रख सकते हैं, फ्रीज में करके रखेंगे तो ख़राब नहीं होता है। जैसे नट मिल्क हो गया, कैश्यूज़ मिल्क, आमंड मिल्क, डेट सिरप बना के रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद पहले है सब कुछ ट्राई किया है, रॉ, नेचुरल डाइट, सब कुछ अभी, लेकिन ठीक था, अभी डिसबैलेंस हो गया है। जब भी डाइट चेंज होता है तो थोड़ा समय तो लगेगा उसको बैलेंस में लाने के लिए, इसलिए वेट एंड वॉच। ओम शांति। तो अभी भट्टी के अंतिम 7 दिन बाकी है। हम हर दिन एक टूल ले रहे हैं। आज का जो टूल है वो है प्राणिक नैप। नैप अर्थात झपकी। एक होता है सो जाना दोपहर में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये सब नहीं करना है। साइंस बहुत सारे संशोधन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दोपहर में जो नींद है वो होनी चाहिए पावर नैप। इसको हम कहेंगे प्राणिक नैप। कई सारे ऑफिसेस हैं, एम्प्लॉयज़ जहाँ पर काम करते हैं सुबह 9 से 5 बजे तक, उनके लिए बाकायदा वहाँ पर बेड बनाए हुए हैं ऑफिस के अंदर, जहाँ पर वो नींद करते हैं। पर ये जो पावर नैप होती है, ये होती है 20 से 30 मिनट। हमारी जो नींद है वो 3 फेजेस से गुजरती है। हम जब सोते हैं तो लाइट स्लीप, फिर धीरे धीरे डीप स्लीप में एंटर करते हैं, और फिर एक NREM स्लीप होती है जिसमें स्वप्न वगैरह आते हैं। तो जो पहली जो स्लीप है, लाइट स्लीप, इसमें लक्ष्य है कि केवल हम लाइट स्लीप में ही जाए, डीप स्लीप में जाए ही नहीं, क्योंकि हम गहरी नींद में जाने के बाद फिर उठने की इच्छा नहीं होती, फिर तो ऐसा लगता है और सो जाओ। तो इसमें बहुत सारे ऐप्स भी है, 20 से 30 मिनट बस। और हो सके बेड पे लेना है तो बेड पे, कई लोग बेड पे नहीं जाते हैं, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, ऐसे रिक्लाइनिंग होता है, बस सो जाओ
और एकदम रिलैक्स कर दो खुद को। तो ये जो 20 मिनट होते हैं इसमें आपको, और इससे पहले कि आप डीप स्लीप में चले जाए, गहरी नींद में उठ जाओ, तो आपको एनर्जी रहेगी। इसको कहते हैं पावर नैप। और आपको ऐसा अनुभव होगा कि अभी एक बार गहरी नींद में चले गए फिर उठने की इच्छा नहीं होती है, फिर ऐसा लगता है सो जाओ, लंबा सो जाओ। पर इसमें क्या है, जस्ट थोड़ा सा लेट गए, अलार्म लगा के रख दिया 30 मिनट, ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट होती है, कम से कम 20 मिनट, 20 से 30 मिनट। वो 30 मिनट में ये अनुभव होगा कि पूरी नींद हो गई। जैसे कोई सेवा है और आपको आधा घंटे का रेस्ट मिला है, आप कैसे उठ जाते हो उसमें अपने आप, केवल आधा ही घंटा है। और आपको अगर ये दिया गया है कि आज छुट्टी है, 6 घंटा सो जाते हैं, फिर भी कोई उसकी जो लेवल है आराम की उतनी नहीं होती, तृप्ति नहीं होती है। साइंस कहता है चाहे 6 घंटा नींद लो या 90 मिनट नींद लो, एक ही है, इट डिपेंड्स क्वालिटी क्या है। तो ये पावर नैप जो है ये बहुत अच्छा टूल है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं एक बार, कई बार करो, दिन में 2-3 बार। जैसे अभी उठे हैं 2 बजे से उठे हैं, 3 बजे से उठे हैं, तो ये जैसे क्लास पूरी हो जाती है 10 मिनट जाके लेट जाओ, बस ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट्स हो गए, उठ जाओ, पावर आ जाएगी। एक है कि पूरा जागे रहना 2 बजे तक, सुबह 2 बजे से उठे हुए 2 बजे तक जागे हुए हैं, फिर जाके कहीं रेस्ट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, तो बेस्ट है कि बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लेना। पर कितना, पूरा कुंभकर्ण की नींद में नहीं चला जाना, कोमा में 2 घंटे झपकी ले लेनी है थोड़ी सी। और जो जैसे कहा कि जो लोग काम करते हैं ऑफिसेस में, आप देखेंगे जिम में भी रखे हुए हैं ऐसे कई कई जगह तक विदेश में। और इसके साथ एक दूसरा शब्द जोड़ दिया है, कॉफ़ी। कॉफ़ी पीते हैं और फिर आधा घंटा नींद ले लेते हैं, तो ये बीच की नींद होती है, जागृत वाली, पूरा सोते नहीं है इसमें, बैठे बैठे। तो ये एक टूल है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। रही बात प्रश्नों की, तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अभी तो रविनेश भाई ने दे दिए, फिर भी 2-3 बातें और। किसी ने पूछा है मोनो डाइट करना है क्या। मोनो डाइट अर्थात एक ही प्रकार का, संतरा तो केवल संतरा, अंगूर तो केवल अंगूर और उसका जूस, मैंगो तो केवल मैंगो। मैंगो थोड़ा कम प्रसिद्ध है मोनो डाइट के लिए, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है ऑरेंज। ऑरेंज को किंग कहा गया है, राजा। एक लड़की थी जिसकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, वो 6 मास केवल ऑरेंज पर थी, परंतु उसे इस प्राणिक लिविंग के बारे में, ब्रेदेरियन के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वो जैसे ठीक हो गई वापस वो अपने नॉर्मल डाइट पर चली गई, पर थोड़ा हल्का वाला। तो एक तो ऑरेंज होता है, दूसरा होता है ग्रेप्स, तीसरा होता है कोकोनट वाटर। ये 2-3 है जिसमें आप मोनो कर सकते हो, परंतु इसमें थोड़ा खतरा है, व्यक्ति बोर हो जाता है, वही। हाँ, कोई बहुत लंबे समय से रॉ पर है वो कर सकते हैं, बाकी अन्यथा नहीं करो। और भयंकर वेट लॉस होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिटॉक्स होता है। जिनको आदत नहीं है, अगर वो सीधा करने गए, जो 3 बार कुक्ड खाते हैं और सीधा मोनो पर चले गए, पहले तो ये करना भी कठिन है, संकल्प की शक्ति है यहाँ पर। और हमें जो भी करना है संकल्प से नहीं करना है, सहज हो जाए, क्योंकि ये भोजन ऐसी चीज नहीं है कि बस मैं अभी आज से ये खा लूंगा 1 साल। प्रतिज्ञा से भोजन कंट्रोल नहीं होता है, वो जिस दिन करोगे बस 1 घंटे के अंदर ही टूटेगा। इसलिए भोजन के जो भी प्रयोग है वो संकल्प से नहीं किया जाता है, सहज, जेंटल। इसलिए हमने इतना सारी इसमें छूट दे रखी है ताकि ये बहुत स्लो हो जाए प्रोसेस और सहज हो जाए। अभी जो 8 बार लिक्विड ले रहे हो, धीरे धीरे आपको ही लगेगा कि 8 बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे कम करने दो, 5 हो जाओगे। 5 लेने के बाद फिर लगेगा 3 ही काफी है। पर और एक चीज, वेट स्टेबल रहना चाहिए। तो किसी ने पूछा है मोनो डाइट अगले 7 दिनों में, नो, नॉट अलाउड। और ये काम करते 15 से 17 घंटा और कैलोरी है 300 से 1000। मुझे लगता है कैलोरी थोड़ी बढ़ानी चाहिए, 1200 या 1500 तक कर लो। आँख के हॉस्पिटल, आँख का ऑपरेशन हुआ है पर बहुत पहले हुआ है, तो गो हेड। अब पूछा है टी अच्छा है या कॉफी अच्छी है ये डिपेंड करता है आप पहले से क्या ले रहे हैं। किसी को पहले से चाय लेने की आदत है, वो उसी को कंटिन्यू करो, पर एज अ एक्सपेरिमेंट आप
ग्रीन टी, हर्बल टी, ब्लैक टी प्रयोग कर सकते हो बिना दूध वाली, या फिर उसमें हॉट नट मिल्क यूज़ करके देखो। दूसरा है कॉफ़ी। जिनको पहले से कॉफ़ी पीने की आदत है वो कॉफ़ी पे कंटिन्यू करो, परंतु आप डीकैफिनेटेड कॉफ़ी यूज़ करके देखो जिसमें कैफीन नहीं है, बिना कैफीन की कॉफ़ी आती है एक, और इसमें बहुत सारे प्रकार है, कैपेचिनो, ऐसे बहुत सारे प्रकार है। और तीसरा है जिसको ना कॉफ़ी पी है ना चाय पी है, उसको तो जो चल रहा है वही चलने दो। नहीं, मिला के ट्राई करना है तो कर लो, परंतु जिसको दोनों की आदत नहीं है उनको नया एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ना कॉफ़ी की ज़रूरत है ना टी की ज़रूरत है। हमने अपने पर्सनल जीवन में कभी टी टेस्ट ही नहीं किया है बचपन से। टी क्या होता है मुझे पता ही नहीं, किस तरह की। कॉफ़ी हाँ, अभी कुछ दिनों में 1 या 2 महीने में जब से ये चालू हुआ ना, एक्सपेरिमेंट करने के रूप में प्रयोग किया है, नहीं तो और उसकी भी कोई क्रेविंग नहीं है। चाय का प्रयोग करते करके देखेंगे फ्यूचर में, पर बता रहे इनकी आपके ऊपर है, करना है तो करो नहीं तो नहीं करो, एज ए एक्सपेरिमेंट करके तो करो, अदरवाइज गिव इट अप। तो ये हो गया। उसके बाद में वेट लॉस के बारे में तो बता ही दिया है कि जिनका भी वेट लॉस हो रहा है उनको धीरे धीरे अपना वेट गेन करना है, परंतु जिनका बहुत ज़्यादा है 95 वगैरह, उनको तो खुशी होनी चाहिए कि वेट लॉस हो रहा है, अच्छी बात है। फिर डिटॉक्स सिम्टम्स किसी किसी को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो थोड़ी डॉक्टर की मदद लो, हो सकता है कुछ दूसरे कारण है, कोई इन्फेक्शन हो या कुछ तो हो रहा है। फिर किसी ने कहा है ये कुमार है और ये कभी कुक कभी रॉ, कभी कुक कभी रॉ। रॉ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सस्टेनेबल नहीं है रॉ, दीर्घकालीन नहीं चल पाता है। रॉ करने वाले एक बार कुक्ड खा लिया कि बस फंस गए, फिर 3-4 दिन छूटते ही नहीं, फिर क्रेविंग होती है और जितना बाकी लोग खाते हैं उससे ज़्यादा खाते हैं। जैसे ये बहन ने बताया ना, अभी जो लास्ट बहन है, तो मेडिकल में 3 शब्द है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया बुलिमिया, एनोरेक्सिया मिराबिलिस। तो पहला होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया। एनोरेक्सिया बुलिमिया में पेशेंट इतना खाता है फिर जाके उल्टी करके सब निकालता है। पहले बहुत खाना क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर घर पे जाके उल्टियां कर करके सब निकालते थे। कुछ होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो लोग डिप्रेशन में है उनको भूख ज्यादा लगती है। जो दिन रात खाते रहते हैं, डिप्रेशन के 2 सिम्टम्स है, एक भूख ज्यादा लगना, एक भूख न लगना, दोनों भी डिप्रेशन। जैसे हमारे हॉस्पिटल में एक बार एक बहन एडमिट थी, एक कन्या एडमिट थी, तो उसकी कंप्लेंट थी, उसकी माँ कहती थी कि इसको दिन में 30 से 40 बार उल्टी आती है। तो हमने खास उसको एडमिट किया, पर उसको उल्टी करते कभी किसी ने नहीं देखा। वो बाथरूम में जाती थी पर उल्टी नहीं करती थी, नाटक करती थी। पर और देखा कि उसका वजन उतना की उतना ही है। एक्चुअली उसको साइकेट्रिक बीमारी थी जिसमें पेशेंट अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, सब लोग मेरे तरफ ध्यान दे, सब लोग मेरा केयर करे। अब उसको बीमारी कोई है नहीं तो उसने अपने आप से बीमारी निर्माण की थी, उल्टियां करती थी। पर उसकी मम्मी को हम पूछते थे क्या आपने देखा, बोलते नहीं, वो तो बाथरूम में उल्टी करती है, हमें पता ही नहीं। सिस्टर को हमने दिया कि जब भी उल्टी हो तो बताना, पेशेंट को कहा, पर पेशेंट चुपचाप उल्टी करके आ जाती थी, पर उसको कभी नहीं होती थी और वेट लॉस तो होता नहीं था उसका। तो ऐसे कैसे, अगर जिसको दिन में 50 उल्टी आती है, पहले तो उसका वजन घटना चाहिए। बीमारी है वो, बहुत सारी ऐसी बीमारी है मेडिकल में, पर उसको कुछ नहीं, वो सब साइकेट्रिक इलनेस है। भोजन के साथ बहुत सारी मानसिक बीमारियां जुड़ी हुई है। अति खाना, कम खाना, ये सब साइकेट्रिक इलनेस में आता है, बहुत सारी चीजें। तो ये जो भी है, कुक्ड से रॉ, रॉ से कुक्ड, कुक्ड से रू, कुक्ड से रॉ, ये जो होते रहते हैं, इसीलिए हमने लिक्विड डाल दिया है। ये झंझट ही हटाओ कुक्ड या रॉ का। हमने खुद सारे एक्सपेरिमेंट किए अपने जीवन में, कुक्ड के भी लिए। कभी कभी जिम में जब गए तो जिम वालों ने कहा 8 बार खाना खाना चाहिए, वो भी करके देखा, इट वॉज हेल, बिल्कुल नरक था वो। वो कहते बहुत ताकत आएगी, अरे कहाँ से ताकत, कोई ताकत नहीं आती है। सुबह से खाना चालू करो, ये भी करके देखा, सुबह चालू करो, 3 बजे खाओ, फिर 5 बजे खाओ, फिर जिम के बाद खाओ, फिर 9 बजे खाओ, फिर 10 बजे खाओ, खाते रहो दिन भर। और वो फोटो दिखाते थे बॉडी बिल्डर्स के, ऐसे बनेंगे, ऐसा नहीं होता है न। तो वो भी गलत है। फिर फूड एडिक्शंस बचपन से होता है, जो लेटर्स पापा को लिखे जा रहे हैं वो सब फूड के बारे में। फिर इमोशनल डिटॉक्स होगा, पुरानी यादें आएगी, जो बहुत गहरी यादें है सब बाहर निकलेगी, होने दो, निकलने दो, उनको पता तो चल रहा है।
और जैसे ये कुमार ने कहा, ये भाई ने, कि मैं कौन हूँ ये मुझे अब पता चल रहा है, कितना टाइम वेस्ट कर दिया। ये रियलाइजेशन बहुत बड़ी रियलाइजेशन है ब्राह्मण जीवन में, कि मैंने जब से बाबा का बना अपना टाइम वेस्ट किया है, व्यर्थ गवा दिया है। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया है फूड पर, भोजन पर। दूसरा टाइम वेस्ट किया है मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब्स पर। तीसरा टाइम वेस्ट किया है फैमिलियरिटी में, इससे उससे दोस्ती करने में। इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना टाइम वेस्ट कर दिया है, साइट सीइंग में कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। लोग घूमने जाते हैं, कितना टाइम वेस्ट होता है। घूमने का लक्ष्य ही है, मीटिंग रखिए कहां पर, कश्मीर में, उसका पर्पस दो है, एक तो घूम घामना, साइट सीइंग। और साइट सीइंग में जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जाओ पिकनिक जाओ, साइट सीइंग जाओ। अंतर्मुखी कितना रहते हैं उस पिकनिक में? 50 लोग मिलके पिकनिक जाते हैं, किसी को भी बाबा की याद रहती है क्या उसमें? किसी को नहीं रहती है। सारा भोजन पे बुद्धि लगी रहती है। गाड़ी भरकर पिकनिक गए फॉर एग्जाम्पल, पूरी बस भरकर, किस में बुद्धि रहती है? ये देखना है, वो देखना है, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब तब करना है जब मेन काम हमारा पूरा हुआ, उसके बाद। हम भी कई जगह भट्टिया में गए, अभी नहीं, अभी तो जाना बंद कर दिया, परंतु हमें वो जिस शहर में गए, वो शहर की एक भी चीज देखने को कभी टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम अपना प्रोग्राम ऐसा देते थे, सुबह 6 बजे से तो रात को 11-12 बजे तक क्लासेस चलती। कब घूमने जाए? नेपाल में गए, एक दिन भी नेपाल कहीं गए नहीं घूमने, क्योंकि टाइम ही नहीं है। कहाँ देखे, और देखने का है क्या? वो बहनें जबरदस्ती कहती है यहाँ देखने चलो, यहाँ ये अच्छा है, यहाँ वो अच्छा है। हम कहते थे वो देख के क्या करें, हम उसके लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, साइट सीइंग के लिए नहीं आए हैं। इसके लिए ऐसा प्रोग्राम बना देते थे कि वो भी कहीं जा नहीं सकते ना हम कहीं जा सकते। वहां पे बाद में आएंगे घूमने के लिए, हमारे पास जब टाइम निकलेगा तब हम आएंगे घूमने। हमारा समय घूमने के लिए नहीं है। जब हम यहाँ हॉस्पिटल से 10 दिन छुट्टी लेके जा रहे, हमारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, इतना ये एक रीति से जो पेशेंट्स का फेथ है, वो एक त्याग है एक रीति से, उनको वो मिस कर रहे हैं। और वो काम हम घूमने फिरने में लगा दे। यहाँ का मंदिर अच्छा है, यहाँ का गार्डन अच्छा है, यहाँ की ये जगह अच्छा है, रहने दो, अच्छा बाद में आएंगे उसके लिए। कहीं नहीं गए, सीधा सुबह 5 बजे से लेके तो रात को टीचर्स की भट्टी अलग, कुमारों की भट्टी अलग, कुमारियों की भट्टी अलग, माताओं की भट्टी अलग। पहले से तो हम इतना टाइट कर देते, उसमें से बहनें एक प्रोग्राम और जोड़ देती थी अपना, वो अलग। तो और ये सब करते हैं तो थोड़ी खुशी रहती थी, संतुष्ट था। भले बिजी रहे, थक गए, रेस्ट नहीं मिला, दोपहर का आधा घंटा भी नहीं मिला, परंतु तृप्ति रहती थी कि समय सफल हुआ। तो ये रियलाइजेशन बहुत अच्छा है जो लिक्विड्स पर आता है। और हमें ऐसा लगता था जब हम यहाँ से जा रहे, वहां की बहनों को हमारी वजह से कोई भी तकलीफ ना हो, खाने पीने की कुछ भी तकलीफ ना हो, उनका कोई टाइम वेस्ट ना हो हमारी वजह से। हम उनको पहले ही भेज देते थे, हमारा ये टाइम टेबल है। कई बार ऐसी ऐसी भट्टी कराई है जहां हम गए हैं, केवल गन्ने का जूस 3 दिन। वो भाई था, एक हमें याद है एक घटना एक जगह गए तो उस भाई को प्रोग्राम दिया, हम सब क्लास कराएंगे तो टेबल के सामने 2-2 घंटे में एक गन्ने का जूस रखते जाओ। तो वो सेंटर का भाई था, तो वो जहां से गन्ने का जूस लाता था, वो जो गन्ने वाला था उसको बताया हमारे महात्मा आए वो गन्ने का जूस के सिवा कुछ भी नहीं लेते। तो उसको आश्चर्य लगा, अभी तो गन्ने का जूस लेके गए 2 घंटे पहले, अभी वापस, अभी वापस, अभी वापस। बोले वो गन्ने के जूस के सिवा कुछ पीते ही नहीं। तो हमने भी कहा अगर भट्टी सफल करनी है तो गन्ने वाला बिल्कुल प्रोग्राम टाइट करके रखो, अच्छा पूरा चाहिए। तो ये एक बात। दूसरा, ये बहन है, उनको आंखों के बीच में यहाँ पर पेन हो रहा है। ये एक बहुत ऊंचा सिम्टम है जो कुछ लोगों को होगा। यहाँ हमारा तीसरा नेत्र है, यहाँ आत्मा का स्थान है। जो रामानुजन था, रामानुजन पता है ना, रामानुजन के सामने कितना भी बड़ा गणित का सम कर दो, उसको यहाँ पर खेच होती थी एकदम से, यहाँ कुछ होता था उसको, और तुरंत उसका उत्तर उसके पास आ जाता था। इस पर कई बड़े बड़े प्रयोग किए गए हैं। 3rd आई एक्टिवेशन, हमारी आत्मा का जो स्थान है, लोगों ने इस पर प्रयोग किए गए। तो इस प्राणिक यात्रा में कई लोगों को यहाँ पर तनाव महसूस होगा, आत्मा की जगह पर खिंचाव होगा, एकदम से खट से कुछ होगा, ऐसा लगेगा कुछ हो गया यहाँ पर कुछ तो होगा। ये बहुत सारी चीजें होगी, ये भी एक डिटॉक्स सिम्टम है।
और नींद में ऐसा लगेगा जैसे सुन रहे नहीं भी सुन रहे, हल्की सी नींद होती जाएगी धीरे धीरे, प्राणिक स्लीप, प्राणिक नैप। फिर कई लोगों ने अनुभव लिखा है ये रेसिपीज के बारे में। तो आज से हम एक नया ग्रुप चालू कर रहे हैं टेलीग्राम में। टेलीग्राम में एक नया ग्रुप चालू होगा जिसका नाम होगा प्राणिक रेसिपीज। तो भाई बहनों से अनुरोध है कि जिसको भी लिक्विड डाइट की रेसिपीज आती है वो सारी रेसिपीज उसमें डाल दे, या तो ऑडियो में वॉइस मैसेज, या तो टाइप करके, या तो वीडियो आपको जो आता है, क्योंकि हम कुमारों को तो बहुत कम आता है, आप लोगों को माताओं को ज़्यादा आता है, तो आप उस टेलीग्राम की रेसिपीज पे डाल सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे नहीं डाल रहे क्योंकि व्हाट्सएप पे जो नए लोग जुड़ते हैं उनको पीछे का कुछ भी पता नहीं चलता है, बट टेलीग्राम में फ़ायदा ये है कि आप कभी भी जुड़ो, पुराना सारा अवेलेबल रहता है। तो आप वो सारी रेसिपीज डाल दो ताकि कई भाई बहनों को रोज 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 गन्ने का जूस ले लेके बोर हो रहा है, रोज ABC जूस लेके बोर हो रहे हैं, एप्पल, कैरेट, बीट, नहीं वो वाली नहीं, लिक्विड रेसिपीज जिसमें आप सूप डाल सकते हो, अच्छे अच्छे सूप, अच्छी अच्छी स्मूदीज, अच्छे अच्छे जूसेस, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें तो पता ही नहीं। हाँ चलो वो भी अच्छा है, कभी बना के भी लेके आना इस ग्रुप के लिए, 7 दिन बाकी है अभी और, तो यहाँ पर लेके आना कभी। तो आप अच्छी अच्छी रेसिपीज उसमें डालो। नहीं यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते, यहाँ लेके आओ, सुबह आओ शाम को निकलो, एकोमोडेशन का कांटेक्ट कर लेना उधर। दूसरी बात है पोएम लिखी किसी ने, तो ये बहुत अच्छा टूल है। पोएम लिखो, डाइट पर पोएम लिखो, रेसिपीज पर पोएम लिखो, जो इमोशंस उभर रहे, डीप इमोशंस, उस पर पोएम लिखो, सब करो। फिर उसके बाद में 9 दिन की भट्टी की है, अब आपका डिसीजन है 9 दिन के बाद, 9 दिन तो कब के पूरे हुए, शायद ऊपर नीचे किया है आपने। फिर वेट लॉस सब कुछ करके राजेश्वरी बहन लिख रही है कि वेट लॉस हो रहा है, तो थोड़ा सा अपना वेट गेन करना है, थोड़ा सा नट क्रीम यूज़ करो, थोड़ा उसमें हो सके तो हल्का सा घी यूज़ करो, या थोड़ा सा कच्ची घानी का तेल, 1 चम्मच भी तेल अगर डाल दो ना ऊपर से, तो वेट अपने आप गेन हो जाएगा और कोई एडिक्शन नहीं रहेगा। एडिक्शन तो तब होता है जब आप पकाते हो, अगर ऊपर से तेल डाल दिया गया तो एडिक्शन नहीं होता है उसका। और बहुत सारी चीज़ें। फिर इमोशनल डिटॉक्स, माता जी की मृत्यु हो गई है तो वो भी थोड़ा निकलेगा बाहर। कई सारे कोविड में ऐसी बहनें हैं, सेंटर की समर्पित बहनें, जिनके माँ बाप ने एक साथ शरीर छोड़ दिया, एक साथ। वो बहनें ऐसी है, बहुत पावरफुल स्थिति है उनकी, पर वो भी अंदर से कभी कभी दुख होता है ना। एक साथ माताजी पिताजी चले गए, पहले माताजी एडमिट हुई, फिर पिताजी एडमिट हो गए, दोनों ने शरीर छोड़ दिया। भले इतने समय का ज्ञान योग है, फिर भी हम सब जो लोग हैं हम इमोशन बीइंग्स हैं, हम पत्थर नहीं हैं। स्वामी विवेकानंदा के बहन ने शायद आत्महत्या कर ली थी, तो वो रोने लगे, तो उनके गुरु भाई ने कहा आप सन्यासी हो, रोते हो? बोलते मैं सन्यासी हूँ, दीवार नहीं हूँ, आई एम नॉट वॉल। हम लोग सब इमोशनल बीइंग है। कोई लोग हमारा विरोध करते, कमेंट्स करते, क्रिटिसाइज करते तो दुख होता है। कोई लोग हमारे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कोई टीका टिप्पणी करते हैं। कोई अंधे को अंधा कहा तो कैसा लगता है उसे, लंगड़े को लंगड़ा कहा अच्छा लगता है क्या? कोई टकला है, टकला कहा तो अच्छा लगता है उसे? एक आश्रम था जिसमें 2 शिष्यों की लड़ाई हो गई, भयंकर लड़ाई हो गई, और वो दोनों इतने लड़ने लगे और फिर सीधा गुरु के पास पहुंचे। कई समय से पुराने साधक थे, साधना कर रहे थे। वो कहते ये हम दोनों की लड़ाई हो गई है, और लड़ाई चालू ऐसी हुई कि इसने मुझे बंदर कहा, पर वो कहता है कि इसने मुझे गधा कहा। वो कहता है पहले इसने बंदर कहा, फिर मैंने गधा कहा। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें 10 साल से सिखा रहा हूं, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। इसको तुमने कभी सीरियसली नहीं लिया, और इसने एक बार गधा कह दिया और एक बार बंदर कह दिया, तो इतना दिल में पक्का हो गया तुम्हारे कि तुम हो, और लड़ाई हो गई। और जब मैं इतने सालों से समझा रहा हूं तत्वमसी तत्वमसी तत्वमसी, वो तुम्हारी बुद्धि में नहीं गया, वो दिल से नहीं लगा। भगवान हमको सिखा रहा है तुम महान आत्मा हो, तुम महान। कोई एक दिन कोई एक व्यक्ति आके कह देता है ए कालू, ए बुद्धू, ए बेवकूफ, ए टकलू, तो कितना बुरा लगता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में बॉडी शेमिंग। इसको क्या कहते हैं?
बॉडी शेमिंग, इस पर बहुत बड़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, डिस्कशन होता है आजकल। तो इस पर किसी के फिजिकल अपीयरेंस पर उस पर कमेंट करना, तुम तो काली हो, तुमको कौन देखता है, तुम तो मोटी हो। हमारे पहचान की एक बहन है, वो ज्ञान में ही इस कारण से आई। उसका जन्म उड़ीसा में हुआ, तो वो काली काली थी, तो लोग उसको टॉन्ट करते थे, तुम काली हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, कौन करेगा तुमसे शादी। उसके फिजिकल अपीयरेंस पर इतना कमेंट करते थे उस पर, उसको इतना वैराग आ गया संसार से, सीधा बाबा के पास आ गई और फायदा ही हो गया उसका। स्पेशली फीमेल्स को जब कमेंट किए जाते हैं, तुम मोटी हो, तुम काली हो, तुम्हारा चेहरा छोटा है, तुम्हारी नाक ठीक नहीं है, पतली चपटी नाक है तुम्हारी, तुम नाटी हो, तुम्हारी आँखी छोटी है, तुम्हारा आवाज़ ठीक नहीं है, तुम हंसती बहुत ज़्यादा हो, तुम्हारी हंसी ठीक नहीं है, तुम्हारे चलते हो तो ऐसे टेढ़े टेढ़े चलते हो, तुम्हारे बाल ठीक नहीं है। कितने कमेंट्स करते हैं लोग, बॉडी शेमिंग। और ये जो बचपन में अगर होता है ना, तो बहुत गहरा हर्ट हो जाते हैं बच्चे, बहुत हर्ट हो जाते। बुलिंग जो होती है ना, बहुत हर्ट हो जाते हैं, और बड़े होने तक ये वो हर्ट नहीं जाता है। या फिर कई बार क्या होता है, इवन टीचर ऐसे करते हैं। टीचर्स, स्कूल के टीचर्स अगर फीस नहीं दी तो शर्ट निकाल के उसको पूरे क्लास में घुमाते हैं कि भूलेगा नहीं, तुम भूलोगे नहीं कभी, तुमको याद रहना चाहिए, तुमने आज फीस भरनी चाहिए थी, नहीं भरी। शर्ट निकाल के उसको नंगा घुमाते हैं। रैगिंग में भी ये सब होता है। तो ये सारी जो चीजें ना बहुत ज्वलंत है, बॉडी शेमिंग, इसलिए इतना हर्ट फील होता है। इसलिए हमने इस यात्रा में कहा कि वेट गिरना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण भी बॉडी शेमिंग करते हैं, पर वैसे नहीं जैसे संसार के लोग करते हैं। यहाँ बहुत ज्ञान युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त, योग युक्त अमृत वेला चिंतन करने के बाद टॉन्ट कसते हैं, क्या कर रहे हो आजकल, खाना पीना बंद कर दिया क्या, बाबा ने सिखाया ये तो हठ योग है। ये ऐसा करते हैं, वो बहुत हर्ट होता है। अगर हमें कोई अज्ञानी कुछ बोलता है, कुछ नहीं होता है, पर ज्ञानी जो हमारे बाजू में बैठा था मुरली के समय, आज ही सुबह जब बाबा ने कहा था तुम्हें बहुत मीठे बोलना है, वही दोपहर को हमें हर्ट करता है, तो सीधा दिल पे वार होता है। इधर यहाँ एक कुमार हमारे पास आ गया, ओपीडी में इतना रो रहा है, इतना। हमने कहा क्यों रो रहे हो? वो कहता है कि मैं वहाँ लाइन में खड़ा हो गया और फिर टोली लेने के लिए, और मुझे निकाल दिया। तो मैंने कहा क्यों निकाला? वो कहते हैं कि मधुबन निवासियों को टोली मिल रही थी, मुझे कहा ए तुम मधुबन निवासी हो क्या, हटो निकलो यहाँ से। तो वो हट हो गया। तो मैंने उनको यही कहा, जब सेवादारियों की टोली बटेगी तब तुम वहाँ खड़े रह जाना, जब मधुबन वालों की टोली बटे तो उसमें मधुबन वाले खड़े रहने चाहिए, तुम क्यों खड़े हो गए? और कई लोग तो इसको जिद बना लेते। एक बार बाबा मिलन हो रहा था और सभी मधुबन वाले बाबा से मिल रहे, एक भाई को मिलने नहीं दिया, तो उसने कहा अब मैं भी समर्पित होके दिखाता हूं, और वो समर्पित इस कारण से हुआ। आज भी है, और वो अहम और वो जिद आज भी चलती है, वही अहंकार आज भी चल रहा है, मैं करके दिखाऊंगा। जैसे कोई कोई भगत होते हैं ना, भगवान तो मेरी मदद करके रहेगा। एक बार क्या भगवान ने मदद कर दी, फिर प्रतिज्ञा ले लेते अब मैं ऐसा करके दिखाऊंगा क्योंकि भगवान मेरी मदद करेगा। और चैलेंज करते हैं भगवान को भी, चैलेंज कि क्या तू मेरी मदद नहीं करेगा? इसको भक्ति नहीं अहंकार कहा जाता है, इसको समर्पण नहीं अहंकार कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो बुद्धि हमारी मन मत पे जाती है, हम अपने अहंकार को समर्पण बना रहे हैं। तो एक दो अनुभव और ले लो। और ये फेस पे जो हो रहा है बता रहे हैं ना, गो ऑन रॉ डाइट, रॉ जूसेस पे अगर जाओ तो ये सब जाएगा, पर अभी नहीं, भट्टी होने के बाद। अभी 7 दिन बाकी है, 7 दिन तक सॉलिड फूड के आगे घुटने मत टेकना। एक बहन ने अनुभव खास लिखा, वो आया नहीं शायद, हमने पढ़ा कि आपने कहा है कि सॉलिड फूड के आगे घुटने मत टेकना, मैं रोज टेकती हूँ, अब बताओ क्या करूं। नेक्स्ट। भट्टी से पहले मेरा वजन 50 था, लेकिन आज लिया है तो 51.900 हो गया है। और आज हीमोग्लोबिन चेक कराया तो 7 आया है। मेरी हाइट है 5.9 इंच
और कैलोरी है 1500 की समथिंग। और आपने जो जो वजन बढ़ाने का बोला था वो सब ले रहे हैं, उसमें सब कुछ इंक्लूड है। और भाई जी मुझे एबीसी जूस 2 बार लिया तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मतलब उसमें बहुत हैवीपन हो जाता है, फिर भूख ही नहीं लगती उसको लेने के बाद। जरूरी नहीं है कि सभी जूस सबको सूट होंगे। ये बीट जो है ना, ये थोड़ा भारी है। आप केवल एप्पल और कैरेट लो, या केवल गाजर लो, या केवल एप्पल लो। एप्पल सबसे बेस्ट जूस है, न्यूट्रल एप्पल जूस, कैरेट जूस। बीट जो है ये थोड़ा हेवी होता है, कई लोगों को तो डायरिया हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है पेट उसमें इसलिए चेंज करते जाना है, जो सूट होता है वो देखो। इसलिए कहा ये जो ग्रुप बना रहे हैं प्राणिक रेसिपीज, आप उसमें अलग अलग रेसिपीज डालो ताकि अधिक से अधिक लोग लिक्विड्स में लंबा चल सके, केवल ये भट्टी तक ही नहीं, उसके बाद भी। नेक्स्ट। ओम शांति भाई हो जी, गया, मेरा हो गया, प्रश्न हो आप गया, क्यों नहीं ले? हो गया। आज का क्वेश्चन लिया गया है ये बेटा, भी हो गया। आप चेक। ओम शांति भाई जी, आपको दिल से थैंक यू, मेरे क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। आपने कहा कि उनको 9 दिन के बट्टी के बाद बहुत कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो रही है क्या? ओम शांति भाई जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति भाई जी, आपकी भट्ठी बहुत अच्छी लगी। मैं शुरू से ही आपकी इसकी बांधेली हूँ। गृहस्थ बिहार में रहते हुए मेरे घर से कोई मेरा सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर भी मैं ये भट्ठी कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। दाल लेती हूँ, फिर 4-5 बजे स्मूदी लेती हूँ। ओम शांति भाई जी, मेरी एज 49, वेट 72, भट्टी के डे 1 से ही स्टेबल है और कैलोरी 1200 तक रहती। सुबह चाय लेता हूँ, दिन में 1 बार चाय, डेट सिरप, और शाम को स्मूदी लेता हूँ। और अभी मैंने सन गेजिंग और बेयरफुट वॉकिंग नहीं की है क्योंकि परिवार के कारण समय नहीं दे पाता हूँ। अधर कुमार हूँ, 32 वर्षों से ज्ञान में हूँ। एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छे हो रहे हैं पहले की तुलना में, और जो ज्ञान का चिंतन मनन था उसमें एकाग्रता बढ़ गई है और नए नए पॉइंट्स आने लगे हैं और बहुत अच्छा फील होता है। हल्कापन, पहले मेरा पेट काफ़ी निकला हुआ था बाहर और अभी अपने लेवल पे आ गया। जैसा कि आपने पिछले दिनों कुछ बताया था कि किसी ने प्रश्न पूछा भी था कि पेट बहुत बाहर है, क्या करना चाहिए, तो आपने जिम का भी कहा था, जिम जाना चाहिए। अब मुझे महसूस होता है कि मुझे जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स, बाबा को भी थैंक्स कि भाई जी, मेरा नाम छाया कॉन्ट्रैक्टर है, मैं विनिपेग कनाडा से हूँ। मेरा वेट है 54 किलो और एज है 44 एंड मेरी हाइट है 5 फीट 1 इंच। और इस प्राणिक यात्रा में लिक्विडेरियन डाइट में बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है। इससे योग की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। फीलिंग सो लाइट एंड एनर्जी लेवल इज़ सो हाई। पूरे दिन काम करते हुए भी स्मूथी, सूप, जूस वगैरह डाइट लेते हुए भी शरीर में इतना ऊर्जा का फ्लो हो रहा है कि जिससे आत्माभिमानी और सोल कॉन्शियसनेस स्थिति बहुत ही सरल हो गई है। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के
हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव विजयी भव गगन गए विजयी भव की सुरन भटकी है रोशनी है छटपटा रही रोशनी गगन गए विजयी भव भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे घायल है तेरा जल तू नदी है राह बदल पानी बुलबुला रहा है कल 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 तू निकल माटी ने तेरी आज पुकारा धरती ये पूछे बारंबार लुट रहा ये चमन तेरा वतन आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन आँखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव विजयी भव विजयी भव